परम धाम का। तो पहले तो ये समझना है दो प्रकार का जो परम धाम है प्रैक्टिकल में आध्यात्मिक लेवल पर कैसे समझेंगे। तो पहले मुरली के महावाक्य हैं, कुछ प्रूफ पॉइंट हैं जिसे साबित हो रहा है परम धाम क्या है। कोई जड़ चीज नहीं है परम धाम, जड़ स्थान नहीं है। तो एक पहला है कि हमारा परम धाम वो है जहाँ बाबा रहते हैं, माना जिस स्टेज में बाबा रहते हैं वही हमारा घर है, हमको उसी स्टेज में उस घर में पहुंचना है। पहला प्रूफ तो ये हो गया, साबित हो रहा है वो स्टेज की बात है। फिर दूसरा है, बोला परम धाम माना ऊंची स्टेज। कैसी ऊंची स्टेज? सूक्ष्म वतन से भी ऊंची, निसंकल्पी, जहां पर कोई भी मंथन ना चले। ऐसी स्टेज बच्चों की भी जरूर बनेगी नंबरवार। इसीलिए बोला है तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो ये दूसरा है। और फिर बोला कि परम धाम को उतार लेंगे, कौन कौन उतारेंगे? जो बीज रूप आत्माएं हैं, आत्मिक स्थिति जो पक्की धारण करती हैं। सब आत्मिक स्थिति नहीं धारण कर पाते हैं, कुछ ना कुछ देहभान रह जाता है। 9 लाख ही ऐसे हैं जो आत्मिक स्थिति धारण कर लेते हैं। तो 4.5 लाख आत्माएं इसमें से बीज रूप स्टेज धारण करती हैं। तो उनके लिए बताया वो परम धाम को सृष्टि पर उतार लेंगे। एक महावाक्य और है कि पृथ्वी, परम धाम का बताया, पृथ्वी गोल है और उसके चारों ओर वायुमंडल है, वायुमंडल के चारों ओर स्पेस है, स्पेस में चारों तरफ सितारे हैं और उसके भी चारों तरफ परम धाम, स्पेस के चारों तरफ। तो परम धाम ऐसी आत्मिक स्टेज का नाम है जहां पर जड़त्वमयी आत्माएं पृथ्वी के नजदीक हैं और जितनी चैतन्य आत्माएं हैं उतनी पृथ्वी से दूर हैं। ये खास पॉइंट है कि चैतन्य आत्माएं हैं पृथ्वी से उतनी दूर है। पृथ्वी माने धरनी, माने देहभान रूपी धरनी की बात है। और जो जड़त्व, जितनी भी जड़त्वमयी आत्माएं वो पृथ्वी के नजदीक हैं। तो एक अभी और है, वो लास्ट में बताते हैं, वो आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। तो अब इसके आधार पे जो निकाला, एक और है कि 2 मुक्ति धाम है, एक है राइटियस मुक्ति धाम और एक अनराइटियस मुक्ति धाम। जो रुद्रमाला है 9,16,108, वो सब बच्चे राइटियस मुक्ति धाम में जाएंगे जो 100% आत्मा बनते हैं, ऐसे बोला है। 2 परम धाम है, वही जो 4.5 लाख आत्माओं में से 2.25 लाख हैं वो बीज रूप आत्माएं हैं। तो वो कहाँ, वो परम धाम को सृष्टि पर उतार लेती हैं। तो इसके आधार पे जो समझ में आया वो ये है कि जैसे मूल रूप में सभी आत्माएं परम धाम की वासी होती हैं, चाहे जड़ हो चाहे चैतन्य आत्माएं हो, लेकिन परम धाम की वासी हैं। कैसे? जैसे अभी बताया गया कि हर परम धाम माने परे से परे का वो धाम जो आत्मा का अपना घर है। आत्मा माने मन बुद्धि, जहाँ पे बहुत कंफर्ट महसूस करती है, वो कंफर्टेबल उसकी बात है। वहां पे अपने घर में सबको आराम मिलता है। लेकिन परम धाम की कैटेगरी बता दी गई है, 2 प्रकार का परम धाम। तो ये परम धाम 2 का मेल है, प्रवृत्ति है, अकेला नहीं है। परम है स्थिति, धाम है स्थान। तो 2 प्रकार का परम धाम है, एक 500-700 करोड़ सभी आत्माओं का परम धाम है, वो जड़ परम धाम बताया है। दूसरा है बीज रूप आत्माओं का परम धाम, चैतन्य परम धाम। तो जड़ परम धाम में जो वो आत्माएं रहती हैं जो जड़त्वमयी बुद्धि वाली हैं। तो वो पुरुषार्थ, तो इसको कैसे समझेंगे? माना जो हर आत्मा तो आत्मिक स्टेज धारण नहीं करती हैं। तो जो वो आत्माएं जो जड़त्वमयी बुद्धि है, जिनकी जो पूरी आत्मिक स्टेज नहीं धारण करती, तो वो अपनी पुरुषार्थ करके दोनों प्रकृति, जो 2 प्रकार की प्रकृति है, परा और अपरा, यानी स्वभाव और संस्कार, उनका मेल नहीं कर पाते हैं। माना कि मन का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है, उनको नंबरवार जितना जितना उनकी बुद्धि रूपी पात्र है उसके आधार पे उन्होंने ज्ञान रिसीव किया है, तो उसी स्टेज में उनका पार्ट मर्ज हो जाता है और उन्हें स्थूल शरीर छोड़ना पड़ता है। तो उन्हें सिर्फ मुक्ति मिलती है और जीवन मुक्त स्टेज नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सबकी आत्मिक स्टेज अलग अलग होती है। सब 100% आत्मा नहीं बन सकते हैं। जिसने अपनी स्थिति जिस लेवल पर सेट कर ली, जितने परसेंट पर देहभान को खत्म कर लिया, वही उनके लिए परम धाम है। माना परम माना स्थिति, और स्थिति के आधार पर स्थान तैयार हो गया। तो माना वहां पे ही उनको संतुष्टता मिलने लगी, वही उनको संपूर्ण शांति मिल गई। उससे आगे उनकी चाह इच्छा नहीं है, क्योंकि इससे साबित हो गया उनके लिए वही स्टेज उनकी परम धाम है और वहीं पे उनका पार्ट मर्ज हो गया
उससे ऊपर पहुंच नहीं पाए तो उनको शरीर छोड़ना पड़ा उस स्थान पे। मतलब झाड़ में पत्ते जैसी आत्माएं भी हैं, टाल टाली भी हैं, जड़े भी हैं, बीज भी है, हर तरह की आत्माएं हैं। अब पत्ते जैसी आत्माएं हैं, टाल टाली हैं, ये सब तो पूरी आत्मिक स्टेज धारण नहीं करेंगे। तो इस तरह की आत्माओं की बात है। लेकिन दूसरा परम धाम कौन सा है? चैतन्य परम धाम, जो बोला तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लोगे, वो बीज रूप आत्माएं हैं। उनका बुद्धि रूपी पात्र विशाल होता है, उसमें चैतन्यता ज्यादा होती है, इसीलिए वो मनन चिंतनशील होते हैं। वो पुरुषार्थ करके अपनी दोनों प्रकृति का मेल कर लेते हैं। कैसे? मतलब स्वभाव और संस्कार दोनों प्रकृति एक हो जाती है, तो क्या बन जाता है? महालक्ष्मी रूप, माना कि शिवलिंग रूप धारण करती हैं। वो बीज रूप आत्माओं का परम धाम है चैतन्य परम धाम, जिसका यादगार सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया लाल पत्थर का लिंग, वो रूहानियत की स्टेज की यादगार है। माना वो आत्माएं अपनी मन रूपी धरनी का परिवर्तन कर लेती हैं, तो इसी शरीर में रहते हुए इसी जीवन में दुख दर्द से मुक्त हो जाती हैं, जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेती हैं, जो ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य है। इसके लिए उन्हें मनन चिंतन मंथन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसीलिए शंकर को परम धाम के नजदीक बैठाया गया है और बोला कि महावाक्य है बीसीडी 2915 का कि परम धाम को तुम अपने अंदर उतार लेते हो। तुम्हारा शरीर ही आत्मा का धाम बन जाता है, जहाँ दुनियावी रंग नहीं होते हैं। ऐसी रूहानियत में तुमको लाता हूँ कि तुम्हारे शरीर को भी लाल लाल रूहानी घर बना देता हूँ। ऐसी रूहानियत में लाता हूँ कि लाल लाल घर, तुम्हारी शरीर को, देह को भी लाल लाल रूहानी घर बना देता हूँ या तुम खुद बनाते हो। मैं तो रास्ता बताता हूँ, तुम पुरुषार्थ करके खुद बना लेते हो। तो इससे भी साबित हो रहा है वो जो शिवलिंग स्टेज बनती है तो किस आधार पे बनती है? मुकर्रर रथ के आधार पर जो पुरुषार्थ करते हैं। पहली बात है मुकर्रर रथ की पहचान की। बोला मुकर्रर रथ जब संपन्न बनता है, मुकर्रर रथ वाली आत्मा संपन्न बनती है तो उसका शरीर रूपी रथ ही परम धाम बन जाता है, वही शिव है। बीसीडी 2498। पहले अपने मुकर्रर देहभान की, मुकर्रर रथ की मुकर्रर देहभान माने उस आत्मा मन बुद्धि किसी न किसी देहभान के आधार पर ही तो पार्ट बजाती है। तो जो श्रेष्ठतम पार्ट जिस देहभान के आधार पर, देहभान नहीं कहेंगे इसको मीनल, मुकर्रर रथ को, उसको और क्या कहेंगे? हाँ ठीक है, आप क्लियर कर दो, सही है। हाँ, तो उसके आधार पर जिसकी खुद ही उसकी ऊंची हो जाती है, जिसकी खुद ही जागृत हो गई, तो उसकी जो गिरी हुई हस्ती थी उड़ गई, उसी के आधार पर ही तो पुरुषार्थ करती, तब वो संपन्न बनता है मुकर्रर। तो शिवलिंग स्टेज धारण करता है, वही बीज रूप आत्माओं का परम धाम है, जो जीवन मुक्त स्टेज का वर्षा, जहां से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। और जो जड़ आत्माओं का परम धाम है, उनको सिर्फ वहां मुक्ति का वर्षा मिलता है, वो जीवन मुक्ति स्टेज नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल में दो प्रकार का इस तरह से परम धाम है। एक मुरली का एक और आप लोगों ने शायद सुना नहीं होगा, वो वाला पॉइंट बता रहे अभी अनुभव की। हाँ, ये है जो बड़ा बाबा है, वो बड़ा बाबा कितनी दूर से आते हैं। आते तो हम भी हैं, परंतु बाबा तो बहुत ऊंचाई से, बहुत दूर से आते हैं, बहुत समय बाद आते हैं। मनुष्य बाहर में रहते हैं तो कमाई करते हैं ना, घर में तो नहीं आते हैं। तब तक नहीं आते जब तक बहुत धन कमा कर नहीं ले आते हैं। बहुत कमाई पावर भर के आते हैं कमाई करके। तो बाप कहते हैं मैं भी तुम्हारे लिए बहुत धन लेकर आता हूँ। कौन सी दुनिया में? परम धाम में कोई धन इकट्ठा किया जाता है क्या? वहां कोई अनुभूति होती है क्या? नहीं, अनुभूति कहाँ होती है? साकार दुनिया की बात है। साकार दुनिया में बच्चे भी अनुभूतियां इकट्ठी करते हैं। सबसे ऊंची स्टेज है अनुभूति की। परम पिता परमात्मा भी इसी सृष्टि पर आते हैं तो बच्चों की आंखों का लोन लेते हैं कि नहीं? तो सारी अनुभूति होती है ना इस दुनिया की। तो इसी दुनिया में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे दुनिया चलती है, वो सारी अनुभूतियां लेकर बाप जाकर परम धाम में बैठते हैं। बाप कहते हैं मैं भी तुम्हारे लिए बहुत धन इकट्ठा करके लाता हूँ घर में, माना आत्मलोक में। ये VCD 3737 का पॉइंट है। मतलब अनुभूति की स्टेज का इशारा दिया है कि वो परम धाम जड़ परम धाम की बात नहीं है।
प्रैक्टिकल अनुभूति की बात है, जहाँ शांति सुख शांति मिले। परम धाम दो शब्द हैं, प्रवृत्ति है परम और स्थिति और स्थान के आधार की। तो अनुभूति की स्टेज सबसे ऊंची है। बाप सारी अनुभूतियां लेकर बोला परम धाम में बैठते हैं। माना बात कहाँ पे पहुंच जाए, अनुभूति के लेवल, परा प्रकृति तक पहुंच जाए, भावना तक, अणु अणु का भाव माने होने का एहसास होने लगे, उसका एक्सपीरियंस। जो बोला है, जो अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी है, वो कभी नहीं हिलता है। उसको हमने अगर फील कर लिया, किसी चीज को अनुभूति कर ली, तो उसमें छाप लग जाती है, परा प्रकृति जो स्टैंप लग जाता है। जो बोला है, परम ब्रह्म की साड़ी पर 84 लाख योनियों के प्रिंट हैं। तो इसी आधार पर जैसे अभी आपने बताया ना, परम धाम का अभी बताया था ना, वो वाइब्रेशन के लेवल वाला तो बाबा बताते हैं। तो वो जो बताया ना कि धरनी से परे की जो सबसे ऊपर वाली स्टेज है, जैसे कहते नहीं बाबा कि आकाश ने घेरा हुआ है, वायु है, वायुमंडल है, वायुमंडल के बाद आकाश है, तो वो परमधामी स्टेज उसको कहा जाएगा, जो धरनी से भी दूर है, परे की स्टेज है, वो परमधाम। देखिए जो धरती और आकाश है, ये क्या है, मात पिता की जोड़ी है। धरती और आकाश ये 5 तत्वों के अंदर आते हैं। तो धरती और आकाश क्या हो गए, मन और बुद्धि की बात है। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है बहुत। ये रावी माता जी, आप बंद करिए ना स्पीकर। अच्छा। तो जो 5 तत्वों के अंदर है, धरती और आकाश, यानी कि इनको सूरज और चांद भी कहा है। ये मात पिता है, मात पिता की जोड़ी है। और गीता में क्या बोला है, मैं सूरज चांद सितारों से भी परे परम धाम का रहने वाला हूँ। मतलब सूरज और चांद के भी परे। तो जो धरती और आकाश, 5 तत्वों में जो धरती और आकाश बताए गए, तो बुद्धि को की तुलना सूर्य से की गई है, और मन रूपी चंद्रमा है। इनसे भी परे की स्टेज, तो इनसे भी परे की कौन सी स्टेज होती है? तो जैसे कि पूरा जो ज्ञान है वो 3 चीजों का है। एक है क्षेत्र, एक है क्षेत्रज्ञ, और तीसरा है उससे ऊंची स्टेज साक्षी। ये 3 चीजें हैं। तो जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है, ये ड्रामा के अंदर की स्टेज है। 2 प्रकृति के आधार पे मन कार्य कर रहा है। जो आत्म भाव वाली प्रकृति है वो क्षेत्रज्ञ है, और जो देह भाव वाली प्रकृति है वो है क्षेत्र। तो क्षेत्रज्ञ, जब आत्म भाव वाली प्रकृति स्थिर हो जाती है तो अपने क्षेत्र को जानने वाली हो जाती है। और ये तो ड्रामा के अंदर दोनों प्रकृति का खेल चल रहा है। और एक स्टेज है शूटिंग पीरियड में, इसके बाहर वो है साक्षी, तीसरी स्टेज। तो वही है जो शिवलिंग वाली स्टेज, साक्षी दृष्टा, वही परम धाम है। वही बीज रूप जो आत्माओं का चैतन्य परम धाम जो उतार लेते हो, जिसके लिए बोला है। तो वही है तीसरी स्टेज, जो ड्रामा से बाहर, डायरेक्टर की स्टेज कह लो, शिवलिंग की स्टेज कह लो, तो वो है तीसरी स्टेज है साक्षी दृष्टा, जो आप अभी कह रहे ना। तो वो ये 3 का खेल चलता है। तो वो क्या करता है, जो साक्षी है ना, वो जैसे क्षेत्रज्ञ है, वो तो मात्र क्षेत्र को जानने वाला होता है। और क्षेत्र तो किसी को जानने वाला नहीं, तो वो तो खुद ही अपने क्षेत्र में फंसा है। और क्षेत्रज्ञ की जब स्थिति पहुंचते हैं तो अपने क्षेत्र को जानने वाले हो जाते हैं। लेकिन जो साक्षी है, उसकी खास बात क्या होती है, वो अपने क्षेत्र, वो क्षेत्रज्ञ को भी जानता है और क्षेत्र को भी जानता है, क्योंकि वो उन दोनों से भी बाहर है। वो क्षेत्र को भी देखने वाला है और क्षेत्रज्ञ को भी। माना जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है, वो कैसे कार्य कर रही, कैसे पार्ट बजा रही है, कैसे एक्ट कर रही है, वो उसको भी जान रहा है। और एक्ट क्या है उसको भी जान रहा है। वो दोनों को देखने वाला है। वो ड्रामा से परे की स्टेज है। परम धाम से जब आत्माएं नीचे आ जाती हैं तो ऊपर नहीं जाती हैं। तो इसका थोड़ा सा क्या होगा मतलब? देखिए, इसका क्या मतलब है कि परम धाम की स्थिति की बात है, स्थान समय वायुमंडल की बात नहीं है ना। स्थिति की बात है ना, सिर्फ स्थान समय वायुमंडल की बात तो है नहीं। तो स्थान समय वायुमंडल बदलने से कितना भी कोई बदल ले, तो क्या वो अपनी मूल स्थिति में पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। नहीं पहुंच सकता। मतलब वही कि अगर परम धाम वाली स्टेट जो है, जो अपनी आत्मिक स्थिति बना ली, निराकारी स्टेट वाली, तो फिर जब एक बार बन गई तो दोबारा नीचे नहीं आ सकते हैं। वो स्थिति अगर बन गई। हाँ, आपने भी बोला ना कि जो बाकी आत्माएं होती हैं वो एक बार
नीचे उतर आती है षष्ठी रूपी रंगमंच पे, तो वो वापस नहीं जा सकती हैं। तो वापस किस आधार पे जा सकते हैं? स्थान, समय, वायुमंडल तो बदल दें, वो बदलने का खूब अच्छा घर बना लें। आज क्या कर रहे हैं, अच्छे शांति के धाम बना रहे हैं कि भाई वहाँ शांति ही शांति लगी पड़ी है, अच्छे से म्यूजिक चला देते हैं, मेडिटेशन, तो वहाँ शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, शांत हो नहीं रहे हैं। क्योंकि शांति धाम का विषय है, अर्थात वो धाम स्थिति की बात है, परम स्थिति की बात है। स्थिति नहीं होगा तो वो धाम नहीं क्रिएट हो सकता, परंतु वो स्थूल में धाम क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं कि स्थिति भी कोई चीज होती है। तो वो समय, स्थान, वायुमंडल के आधार पर परिवर्तन करते हैं। उसके आधार पर परिवर्तन कितना भी कर लें, यदि स्थिति के आधार पर परिवर्तन नहीं हुआ है तो वो बात, जो भी आत्माएं हैं वो षष्ठी रूपी रंगमंच पर जन्म लेती ही रहेंगी, वो बाहर नहीं आ सकती उनसे। ये विषय सभी को क्लियर हो रहा है ना? क्योंकि हाँ, समझ में आ रहा है। इसमें बाबा ये भी है ना कि आप जब सब आत्माएं नीचे आती है तो वो अपना रास्ता भूल जाती हैं, तो वो स्मृति करना पड़ता, उस रास्ता ढूंढना। तो वो स्मृति कहाँ कर पाएंगे? स्मृति करने वाले तो बीज होते हैं ना, क्योंकि स्मृति से जो भी काम किया जाता है उसी को स्थिति बोलते हैं, उसी को बोलते हैं स्थिति में परिवर्तन। क्योंकि समय परिवर्तन ऐसे नहीं होता, वो स्थिति से ही समय का कनेक्शन है। ठीक है, तो वो रास्ता भूल जाती है, वो नहीं कर पाए, जो बीज वो अपनी स्थिति बदल लेती है ज्ञान के आधार पर। इसीलिए रास्ते की बात की गई है। रास्ता क्या होता है? दुनिया में रास्ते बनाते हैं, यहाँ चलो, ये मार्ग, वो मार्ग। यहाँ क्या है? त्रिमूर्ति मार्ग है। त्रिमूर्ति को नहीं समझेंगे कि स्थापना, पालना और विनाश का क्या आपस में कनेक्शन है, वो कैसे कार्य करता है, यदि ये बात नहीं समझेंगे तो अखूट सत्य जो है वो ना समझ में आएगा, वो ना हमारे अंदर काम करेगा। जिसको कहते हैं ना जयंत हो जाना, काम वर्किंग स्टेज में आना, वो मात्र सत्य ही रहेगा। दोहराते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे शिव सत्य है, परंतु शिव हमारे लिए सत्य हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सत्य वो है जो हमने स्वीकार किया हो। जैसे ही परम धाम को जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि सूरज चांद सितारों से भी पार परम धाम है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं ना। सूरज चांद सितारे तो स्थूल धरा पे होते हैं, जैसे कि 3 पुरियों में दिखाया गया है, इसमें रहते हैं, तो वहां तो परम धाम नहीं है। फिर आ गए सूक्ष्म में, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर है, वो तो एक स्टेज है, उसके द्वारा हम परम धाम पहुंचते हैं। मतलब कि नीचे स्थूल है, बीच में सूक्ष्म है, ऊपर मूल वतन है, वो है परम धाम। उस स्टेज को पकड़ेंगे तो परम धामी स्टेज बनेगी। स्थिति बदल दी ना, लोअर से स्थिति को हम पहले सूक्ष्म में लाए, सूक्ष्म से हम मूल में ले जाएंगे। स्थिति की ही बात है। हाँ, स्थिति की ही बात है। सूरज चांद्र की तुलना बता दी, ज्ञान सूर्य से और ज्ञान चंद्रमा से बता दिया। तो वो जो अधोमुखी मन है वो इफेक्ट ना करे तो ही तो सूर्य की रोशनी काम करेगी। और सूर्य भी 2 बता दिए, एक मनुष्य सृष्टि का सूर्य है जो मनुष्य सृष्टि अर्थात मनन चिंतनशीलता के, आत्माओं को मनन चिंतनशीलता का कारण है। यदि इंटरनेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, इंटरनेट को जानने वाला, कंप्यूटर को बनाने वाले पैदा ही नहीं हुआ होगा, तो इतने बड़े इंटरनेट की दुनिया कैसे बनेगी? यदि हवाई जहाज का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा होगा तो इतने बड़े हवाई जहाज कैसे चलाने वाले बनेंगे? वो तो सिर्फ उसको चला रहे हैं, परंतु उनको चलाने का जो कारण है, जिसने बनाया, उसने तो सीधा, उसने उसको किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि तब वो भी नहीं थे। उसके अंदर तो पूरा यूनिवर्स है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी उसको पढ़ाएगी? उसने तो सारा आध्यात्म से, आत्मा के अंदर के मन चिंतनशीलता के आधार पर उस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है। वो सीधा पढ़ने वाला है, डायरेक्ट, जिसको बीज रूप आत्माएं बोलते हैं। कॉमन मैन ये काम नहीं कर सकता। ये भी मुरली बोला है क्षेत्र का जो है ना वो हमारी समझ में नहीं आता, इसको थोड़ा सा अच्छे से बता दीजिए। हाँ, इसको प्रश्न डाल दीजिएगा क्लास में, इसका आगे चिंतन होगा। मधु माता जी क्वेश्चन पूरी है, इसका टॉपिक अलग से हो जाएगा। मधु माता जी क्या क्वेश्चन कह रही है? हमने कहा मुरली में बाबा ने बोला
कि ब्रह्मपुरी तक तो सभी आत्माएं पहुंचती, मगर बीज रूप आत्माएं जो शंकरपुरी तक जा पाती हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, यही बात यहाँ भी जुड़ रही है। भाई मुक्ति जो होती है वो तो समय स्थान वायुमंडल बदल जाए तो वो जंजाल से छूट जाएंगी, काम खत्म। कलह क्लेश की दुनिया ही बदल जाए तो वो दुनिया का उनका अस्तित्व खत्म हो सकता है, वो मुक्त हो जाएंगी। परंतु जीवन मुक्त का मतलब क्या होता है? यही रहते रहते परिवर्तन कर लें तो वो क्या चीज परिवर्तन हो सकती है? समय बदल सकता है, और समय भी किस आधार पर बदलेगा? स्टेट ऑफ माइंड के आधार पर, स्थिति के आधार पर। अगला प्रश्न करिए। आध्यात्मिकता क्या है? यही वाला ना? हेलो हेलो हेलो। आ रही है, आवाज आ रही है, हम्म, कोई बोल नहीं रहा। आध्यात्मिकता के अंदर का ज्ञान। आत्मा माना मन बुद्धि की पावर। नहीं, ये प्रश्न तो नहीं था, ये प्रश्न तो नहीं था। प्रश्न ये वाला पढ़िए है, भाई, ये क्या वाला प्रश्न है था? बेटा। तो बस एक ही तीर्थ है जहाँ से सारी अरे सृष्टि। नहीं, ये भी नहीं है। ये क्वेश्चन ये है कि मनन चिंतन करके परम धाम पहुंचते हैं कैसे, ये क्वेश्चन था ना। तो परम धाम वाले ही तो अभी क्लियर हुआ है। नहीं तो ये क्वेश्चन अलग से डाला था ना दीदी ने कि मनन चिंतन करके ही परम धाम पहुंचते हैं, इसका क्या मतलब है, ये क्वेश्चन है। ये ऊपर लिखा तो है प्रैक्टिकल में इसका चिंतन करें, या कहाँ से आपके पॉइंट आ रहे हैं? ये पॉइंट ये है, कहीं ये लिखा है, हुआ है। तीरथ है, तीरथ वाला है। तीर्थ वाला उसके नीचे है क्या? हाँ हाँ अच्छा अच्छा, हाँ, अभी चलिए फिर याद आया ना। कर लीजिए, कर लीजिए, वही कर लीजिए। चलिए पढ़िए, शुरू करिए। कौन सा कौन सा? तीर्थ, तीर्थ वाला जो कह रही है ना वही खोज के करिए। डाली गई है ना लिखने। यहाँ तीर्थ का वाला। बस एक ही हाँ, तीर्थ है जहाँ से सारी सृष्टि तीर माने किनारे पर एक ठिकाने पर लग जाते हैं। कौन सा ठिकाना पता है? कौन सी ठिकाने पर लग जाती है? साकार परम धाम भी होता है। हाँ, सारी सृष्टि 500-700 करोड़ की सृष्टि साकार मुकर्रर धारी 500-700 करोड़ सृष्टि का 500-700 करोड़ आत्माएं साकार मुकर्रर रथ में शरण लेती हैं। नहीं, वो तो बीज रूप आत्माओं का आधार है। वो तो ऊंच से ऊंच धाम कहा जाता है, ऊंची आत्माओं का धाम है ना। और एक है ढेर के ढेर सब साधारण आत्माओं का धाम, जिसको कहा गया है शिव बाबा, वहाँ रहते हैं। तो यहाँ भी रहते हैं, और रावण भी यहाँ रहता है कि नहीं? कहाँ? जहाँ शिव बाबा रहते हैं यहाँ भी रहते हैं। रहते तो वहाँ भी रहते हैं। तो सूरज चांद सितारे की दुनिया के पार दिखाया है। तो वहाँ रावण रहता है कि नहीं? वहाँ रावण नहीं रहता। परम धाम में रावणी आत्मा जाती नहीं। नहीं जाती, जाती हैं कि नहीं? कि ऊंच से ऊंच धाम में जाती हैं। बीज रूप आत्माओं की बात है तो देखो यहाँ तो दोनों प्रत्यक्ष होते हैं। रावण के आसुरी मुख भी बाबा ने बोला है ना, अभी तैयार हो रहे हैं। राक्षस और राक्षसी की चेहरे तैयार हो रहे हैं। तो राक्षस राक्षसी की चेहरा वाला कौन सा मुख दिखाया जाता है? कौन सी लीला है? राम लीला में दिखाते हैं ना रावण। ये बोला है।
बताइए, जो भी समझा है बताइए, कोई दिक्कत नहीं, पूरा पॉइंट ही बताना, जितना भी समझ में आया उतना शुरू करिए। चलिए फिर रहने दीजिए, नहीं आया है तो अगले दिन करिएगा। तो इसमें जो ठिकाना का तो बस एक है जहाँ से सारी सृष्टि के माने किनारे पर ठिकाने पर लग जाती है। तो हर आत्मा को जो भी बीज हर आत्मा मतलब जो जैसी बीज है, जैसे आम का बीज है उसमें मिठास है तो वो अपना ठिकाना ढूंढेगी ना, मिठास वृत्ति ढूंढेगी। और जिसका इमली का बीज है तो इमली में खटास होती है तो वो अपना खटास वृत्ति ढूंढेगी। तो जो अपना अपना हर आत्मा अपना अपना कंफर्ट जोन ढूंढेगी ना, उसी को कहेंगे ठिकाना, तीर किनारा। इसमें और जो समझा हो बताइए। साकार मुकर्रर बताइए बताइए, जो बोला हो आता हो। माने किनारे लगाना माने हमारी बुद्धि एक ठिकाने लग जाए। तो जितनी जितनी जो आत्मा ने पावर भरी होगी, जितनी ऊंची स्टेज को पकड़ी होगी, वो उसी ग्रुप की आत्माओं से मिल जाएगी ना। जैसी जैसी आत्मा है उसकी माने अन्य 9 प्रकार की अलग अलग कैटेगरी की आत्मा है। तो जो आत्मा जिस ग्रुप की होगी, जिसने उतनी ऊंचाई गहराई को पकड़ा होगा, उस ग्रुप से वो जुड़ जाएगी, उसकी बुद्धि ठिकाने लग गई। माने जैसे कोई बाबा बोलते हैं सन्यासी हैं, सन्यासियों से मिलेंगे, ब्रह्मा कुमारियां सन्यासियों से मिल जाएंगी, और दूसरे धर्म वाले अनेक धर्म पिताओं से मिल जाएंगे। तो अपनी अपनी जितना जिसका बुद्धि का लेवल ऊंचा होगा, वो उसी ग्रुप की आत्माओं से मिल जाएंगे, यानी जैसे उनको बुद्धि का ठिकाना मिल गया। इसमें कोई बात मिलने की बात थोड़ी है, यहाँ पे तो अपनी मन बुद्धि मूल गुण धर्म से मिलने की बात है ना। तो अपने ही मूल गुण धर्म से तो मिलेगी, लेकिन जैसे हम लोग हैं, जैसे कि हमारे जैसे स्वभाव संस्कार होंगे ना, तो हमारे स्वभाव संस्कार की और भी तो आत्माएं होंगी ना। जैसे हम अपने मूल गुण धर्म की पहचान हो गई हमको, हम इस ग्रुप की आत्माएं, तो जैसे जैसे हमारे मन बुद्धि के अंदर इमर्ज होता जाएगा ना, तो जो हमारा ग्रुप तैयार होगा तो उनसे मिलेंगे नहीं। तो यहाँ अंदर ही अपना ग्रुप तैयार होना ना, बाहर अंदर देखिए, जो चीज अंदर होती है वो बाहर अपने आप होने लग जाती है। ये क्यों भूल जाते हो आप लोग? ऑटोमेटिक होता है ना, अंदर कुछ होगा तो बाहर हो जाएगा, लेकिन यदि हम बाहर के लिए कार्य करेंगे तो अंदर परिवर्तन नहीं होगा। ये मुख्य बात है समझने की। नहीं, पावन बोला है कि बच्चे आपस में पटेगी नहीं। क्या चीज? बाबा बोलते ना माला के बच्चे की पटेगी नहीं। आपस में पटेगी नहीं? रुद्रमाला के मड़के, ये बोला है, रुद्रमाला के जो मड़के हैं वो आपस में पटनावासी, हाँ, उनकी पट्टी नहीं है। ये अलग पॉइंट है, उसको यहाँ आप लोग कॉमन वर्ड ले लेते हो ना, पटना नहीं, पटना, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर उसके आधार पे समझो ना, कहाँ क्या वो नारायण और मेला लक्ष्मी के क्यों स्वाति दी, नारायण लक्ष्मी के लिए बोला गया है ना, पटनावासी। हाँ, तो फिर वो अलग बात है। अभी उसको यहाँ क्यों कैसे आप कर सकते हो? पटेगी नहीं तो काम ही कैसे करोगे फिर? चेहरे तैयार होने, इसको कैसे समझा जाएगा? चेहरे तैयार, लेकिन अभी ये क्वेश्चन नहीं है, अभी परम धाम वाले क्वेश्चन पे रही है, नहीं तो फिर दो क्वेश्चन की बात है। तो वो तो बहुत कुछ लिख दिया जाता है, पॉइंट्स को पढ़िए, जो मेन पॉइंट उसमें निकल कर आ रहा है वो किस बात पे दे रहा है। ठिकाने की बात हो रही है ना, 500-700 करोड़ को कहाँ ठिकाना मिलेगा? तो बोला साकार मुकर्रर रथ में शरण लेती हैं। बोला वहाँ रावण नहीं रहता, परम
परमधाम में रावणी आत्मा जाती नहीं है, इसका क्या मतलब? कैसे? आप प्रश्न फिर से करिए। जैसे वहाँ रावण रहता नहीं, वहाँ रावण नहीं रहता, परमधाम में रावणी आत्मा नहीं जाती, कैसे? किस आधार पर? रावणी आत्मा का मतलब कैसे? क्योंकि रावणी आत्मा है मतलब वो जिसमें बोला ना सर बढ़ने लग जाते हैं एक एक सर के, और जब एक एक सर कब बढ़ते हैं? जब द्वैतवादी युग होता है। तो जब तक द्वैतवादी युग आता है तब ये काम होता है, और जो अद्वैतवादी युग होता है उसमें 10 सर काम नहीं कर रहे होते हैं। तो वो तो एक एक जड़ परम धाम जो बताया गया जिसमें सारी कीड़े मकोड़े और सब तरह की आत्माएं रहती हैं, चाहे असुर हो चाहे राक्षस हो, सब वही उसी परम धाम में जाते हैं। लेकिन जो श्रेष्ठ आत्माएं बीज रूप आत्मा वाले परम धाम में, वहां पर रावणी आत्माएं नहीं जाती हैं। यहाँ वो बात है। तो वहां पे तो अभी जो स्पष्ट किया गया था कि वो क्यों नहीं जाती है, कि जो आसुरी आत्माएं होती हैं जो रावणी, तो वो अपना अगर परिवर्तन नहीं कर पाई, उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है, तो लोअर कैटेगरी की है ना, बुद्धि की उनकी क्षमता कम है, तो वो परिवर्तन नहीं कर सकती। तो वो कैसे वो वाला स्टेज है ना, विष्णु रूप, शिवलिंग रूप जो है वो नहीं बना पाती हैं। तो इसलिए बोला कि उस परम धाम में जो बीज रूप आत्माओं का चैतन्य परम धाम है, वो आत्माएं नहीं जा सकती हैं, क्योंकि उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो बीज रूप आत्मा वाली पुरुषार्थ ही नहीं कर सकती हैं। जो कम क्षमता वाली आत्माएं है, कम उनकी बुद्धि रूपी पात्र है, उनका छोटा बुद्धि रूपी पात्र है। तो हर तरह का जो आत्माएं हैं जड़, जैसे कीड़े मकोड़े पशु पक्षी, हर तरह की आत्माएं, असुर, और वो सारी सब कहाँ कौन से, फिर वो जड़ परम धाम में जाती, मतलब मुक्ति, उन्हें मुक्ति मिलती, वो वाले परम धाम में जाती है। इस वाले परम धाम में श्रेष्ठ आत्माएं जाती हैं जो बीज रूप आत्माएं हैं। ये सब वो वाला परम धाम जो है सबका घर है। मुक्ति तो सबको मिलती है, जीवन मुक्ति थोड़ी सबको मिलती है। सबको मिलती है। वो जीवन मुक्त रहकर जब पहला पहला जन्म होता है तो कोई उनके विपरीत जन्म नहीं लेता ना, तो वो आराम से जीवन मुक्त रहती हैं। उनके जीवन में कोई बाधा नहीं होती, सब सुख संपन्नता सब रहती है। वो वाली बात है। जीवन रहते भी मुक्त, कोई बाउंडेशन नहीं रहता ना उनके ऊपर, क्योंकि अभी तो कुछ किया ही नहीं है, और पुराना हिसाब किताब उनका कुछ होता नहीं, क्योंकि वो अभी भी परम धाम से आती हैं। तो जैसे कि सत्य की प्रधानता होती है उनके अंदर। हाँ, ये होता है कि जल्दी जल्दी नीचे गिरने लग जाती हैं। बीच पे लागू होता है वही उन सब पे भी नंबरवार लागू हो जाता है। कॉन्सेप्ट तो एक ही लगता है ना, अलग अलग नहीं है। बस वो परिवर्तन नहीं कर पाते, जो नहीं वो परिवर्तन कर भी नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने इतनी सूक्ष्मता को समझा नहीं होता है, तो समय को नहीं बदलने वाले होते। मुख्य स्थिति का समय से कनेक्शन है। स्थिति बदलने से समय बदलता है, और स्थान वायुमंडल तो बात की बात होती है। तो पहले वो ही नहीं बदल पाया। अब जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनमें क्या होता है, थोड़ा सा वायुमंडल बदला, आप अभी कोई सामान रख दीजिए उसको ढक के में, और गर्मी बढ़ गई, कीड़े पैदा हो जाएंगे। बस वायुमंडल बदल गया, पैदा हो गए। तो उनके लिए स्थिति बदलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ऐसे चीजें समझने की बातें हैं सब। और किसी के लिए जब तक स्थिति ना बदले तब तक वो, जैसे बीज रूप आत्मा है, उनके लिए स्थिति चाहिए, मुख्य चीज। स्थिति तो बड़ी ऊंची चीज है, तो स्थिति वो पर्टिकुलर आएगी तब वो जन्म लेते हैं। समय को बदलने वाले हैं। चेष्टा रखते हैं ना, स्वयं से स्वयं की इच्छा रखते हैं ना। अच्छा, इच्छा रखते कि हाँ हाँ वही तो है ही जिज्ञासा। बाकी जो है उनका स्थिति से कनेक्शन नहीं होता है, तो समय से वो नहीं कभी सोच पाते कि समय भी बदल सकता है। वो कभी सोच ही नहीं सकते। वो तो जिस समय में रह रहे हैं उसके आधार पर केवल स्थान और वायुमंडल बदलने का प्रयास कर पाते हैं। स्थान बदल लेते हैं, आज यहाँ दुख लग रहा है, चलो दूसरे सिटी में जाकर रहते हैं, वहाँ चलो विदेश में मकान ले लेते हैं, वहाँ बड़ा अच्छा साफ सुथरा है। स्थान बदल लिया तो उनको वायुमंडल थोड़ा बदल गया, तो उन्हें लगता है ये यहाँ पर स्वर्ग हो गया। क्योंकि उनकी बात बुद्धि में स्थिति के आधार पर स्वर्ग की बात नहीं आती है, उनको वही स्वर्ग है उनके लिए।
उनको लगता है वो स्थिति, वो स्थान बदल गया, वायुमंडल है, वही उनके लिए स्वर्ग है। ये बात है समझने की बात। और उनके लिए क्या है, बीज रूप आत्मा के लिए क्या है, वो तो है ही। क्षमता कैसे आ जाएगी जब इच्छा ही नहीं है, जब उन्होंने सोच ही नहीं डेवलप करी है। इसीलिए बुद्धि योग की बात है ना, परम धाम जाना ये बुद्धि योग की बात है। बुद्धि योग जितनी सूक्ष्मता जब में जाएगा वो उसी के लिए परे से परिस्थिति बनेगी। हम 5वीं मंजिल में परे से परे, हम 5वीं मंजिल पहुंच गए, हमें लगा तो बहुत ऊंचा पहुंच गए, तो वहीं रुक जाएंगे। किसी को लगा नहीं अभी नीचे, अभी और ऊपर जाना है, तो उसने और प्रयास किया और सूक्ष्मता में गया, तो 10वीं मंजिल पे जा बैठा। तो उसके लिए परे से परे क्या है, परे से परे स्थिति क्या है, परे से परे धाम क्या होगा, 10वीं मंजिल। इसीलिए परम धाम जाएंगे, करेंगे, वो तो बात की शब्द होते हैं। जहां हम अभी हैं वहीं पे क्या हमें शांति मिल रही है, नहीं मिल रही, इसका मतलब शांति का कोई ना कोई कारण होगा, तो ढूंढना पड़ेगा कौन कौन से कारण है।